और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब जन्म तारीख से ही बढ़ेगा बैंक बैलेंस, अब जन्म तारीख से ही दूर होगा कर्ज, अब जन्म तारीख से ही हो जाएंगे माला माल। देखिए कालचक्र। जी हाँ, धनवान बनने की चाहत तो आपकी भी जरूर होगी। आप भी सोचते होंगे कि कोई अचूक और चमत्कारी उपाय मिल जाए जिससे जल्दी आप माला माल बन जाएं। तो कहीं मत जाइए कालचक्र छोड़ के, क्योंकि अब चंद ही दिन रह गए हैं नया साल आने में और आपके धनवान बनने में। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको जन्म तारीख के अनुसार वो खास महा उपाय बताने वाले हैं जिसे करने से प्रसन्न होंगी माँ लक्ष्मी और बढ़ेगा आपका बैंक बैलेंस। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूरा 1 घंटा हमारा आज का खास कार्यक्रम कालचक्र। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए कैसे आपकी जन्म तारीख में छिपा है धनवान बनने का राज। इसके साथ ही जन्म तारीख के अनुसार किन खास उपायों को करने से आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी। जन्म तारीख के अनुसार कौन सा अचूक उपाय करने से आपकी आमदनी बढ़ेगी और कारोबार में मुनाफा होगा। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में आपको पंडित जी बताएंगे गेहूं कैसे आपके घर में बरकत लाएगा। आज के सक्सेस मंत्र में जरूर जानिएगा। बीमारी से बचने और सेहतमंद रहने के लिए घर की किस दिशा में आपको क्या लगाना है, ये हम आपको बताएंगे आज के वास्तु टिप में। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 24 दिसंबर 2015 दिन गुरुवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, शाम 6:27 तक। इसके बाद ही पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र दोपहर 1:24 तक, इसके ठीक बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल आज दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है और भद्रा काल शाम 6:29 पर शुरू होगा और कल सुबह 5:29 तक बना रहेगा। तो आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बता दिया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा विषय हमारी जन्म तारीख और पैसे से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जिन लोगों का जन्म 13 फरवरी से 13 मार्च, 14 मार्च से 12 अप्रैल और 13 अप्रैल से 13 मई के बीच हुआ है, उन्हें माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए कौन सा महा उपाय जरूर करना चाहिए जो कि इनके लिए फायदेमंद साबित होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताय मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सामे दिशतु सागर संभवाया। माँ महालक्ष्मी नमो नमः। आज का जो हमारा विषय है वो थोड़ा सा लीक से हटा हुआ है। अभी तक जो भी बात हम आपसे करते थे वो चंद्र राशि की बात करते थे। चंद्रमा जिस राशि में होता था उस राशि के उपाय हम करते थे, लेकिन आज थोड़ा सा हम लीक से हटे हुए हैं। आज हम बात करेंगे सूर्य राशि की। सूर्य की किस राशि में आप उत्पन्न हुए हैं और कौन सा उपाय करके आप महालक्ष्मी की कृपा से सराबोर हो सकते हैं, आज उसके विषय में चर्चा है। गंभीरता से आज के कार्यक्रम को देखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले कुंभ राशि के सूर्य में अर्थात 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच जिन लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों के बारे में बताना चाहूंगा कि आप धन लाभ के लिए गुरुवार के दिन बरगद के पेड़ की थोड़ी सी जटा घर लाइए और उस पर सफेद सूती धागा बांध करके अपने मुख्य द्वार पर लटका दीजिए, जो देखने में बुरा ना लगे। और गुरुवार को
हल्दी की साबुत गांठ को पूजा स्थान में रख दीजिए और धूप दीप से उसकी पूजा कीजिए। इसके बाद इसको अपने तिजोरी में पैसा रखने के डिब्बे में रख लीजिए। इससे माँ लक्ष्मी का घर में आपके अस्थायी वास होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एक बात की सावधानी जरूर रखना है कि जहां भी ये पैसा आप रखेंगे उस पैसे में से आप बृहस्पतिवार को पैसा निकालकर खर्च नहीं करेंगे। अगर ये आप कर सकते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं यह उपाय आपके जिंदगी की दरिद्रता को दूर करने में सहायक होगा। इसमें कोई संदेह नहीं। किसी प्रकार का कोई पेमेंट करना है, किसी प्रकार का कोई देन लेन करना है तो बृहस्पतिवार के अलावा दूसरे दिन अगर आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब मीन राशि के सूर्य में पैदा हुए लोगों की बात करता हूँ। जिन लोगों का जन्म 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच हुआ है, उनको अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और धन लाभ के लिए 7 मंगलवार शमशान के पास स्थित अगर कोई हनुमान मंदिर है तो वहाँ सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं, ऐसा माता जानकी ने उनको वरदान दिया है। इतना करने के बाद, हनुमान जी की कृपा प्राप्त पाने के बाद आप इमली की टहनी को काट करके, छोटी सी टहनी को काट करके घर ले आइए। उसे गल्ला या अलमारी में रखने से भी धन लाभ की स्थिति बनेगी। अब हम मेष राशि के जातकों की बात करेंगे। जो मेष राशि के सूर्य में पैदा हुए हैं, जिनका जन्म समय में सूर्य मेष राशि में था, अपनी उच्च राशि में था, उनके विषय में बात करेंगे। जिन लोगों का जन्म 13 अप्रैल से 13 मई के बीच हुआ है, उनको मां महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमलगट्टे की माला लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में रखना चाहिए और मां लक्ष्मी को तुलसी की माला समर्पित करना चाहिए। निश्चित रूप से यह उपाय देखने में जरूर छोटे हैं, लेकिन इनके प्रभाव बड़े हैं। अब अगर आपका जन्म 14 मई से 14 जून के बीच में हुआ है, या 15 जून से 15 जुलाई के बीच में हुआ है, या 16 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हुआ है, तो कौन से उपाय करके आप भी कर पाएंगे बचत और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा पाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। इसलिए आप पूरे मनोयोग के साथ देखिएगा कालचक्र को, और अगर हो सके तो आप अपने जन्म तारीख के हिसाब से उपाय जरूर नोट करिएगा और इस उपाय को करिएगा जिसका लाभ आपको मिलेगा। और हम आज के राशिफल की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके कर्मेश और लग्नेश अर्थात मंगल और शनि का द्वितीय द्वादश संबंध इस बात का संकेत कर रहा है कि कारोबार में दिक्कत हो सकती है। पारिवारिक परेशानी भी सामने आ सकती है, साथ ही प्रॉपर्टी का विवाद बढ़ सकता है। तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, इसके लिए आप आज तटस्थ होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिएगा और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, आइए आपको बताते हैं। आज वृषभ राशि में चंद्रमा 20 डिग्री पर विराजमान है, जिसका ये तात्पर्य है कि धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, मित्रों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा और काम भी आपका समय पर पूरा हो जाएगा। लेकिन बस शुक्र के लिए उपाय करना है, ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करना है, महालक्ष्मी की पूजा करनी है और गाय के घी से हवन करना है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मिथुन राशि के जातकों को क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। आपके राशि पर आपके लग्न स्वामी बुध की स्थिति है। आपका दिन मंगलमय रहेगा, शुभकारी रहेगा, धन लाभ का भी योग बन रहा है, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल मेहनत से मत पीछे हटिएगा
गणेश जी की पूजा कर लीजिए, ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र जप कर लीजिए, हरी मूंग की दाल का दान कर लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना और पूजा से आपका दिन मंगलमय बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आपके आज के गुड लक मुहूर्त को जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अमृत मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त में करना है। अमृत मुहूर्त सुबह 10:24 से ही शुरू हो जाएगा और 11:54 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त जो है ये दोपहर 12:40 तक रहेगा। तो निश्चित रूप से ये उपाय करके आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। और अब कर्क राशि के जातकों का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी अपनी उच्च राशि में है, 20 डिग्री पर है और स्नेहा दृष्टि से अपने राशि को देख रहा है, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि नए दोस्त मिलेंगे, परिवार की खुशियों का ध्यान रखिएगा और आज सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। तो आज और भी आपका दिन मंगलमय रहे, इसके लिए ओम सोम सोमाय नमः का जप करना चाहिए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जन्म तारीख के अनुसार आज हम पंडित जी के साथ चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को बढ़ाएंगे और बात करेंगे जिन लोगों का जन्म 14 मई से 14 जून, 15 जून से 15 जुलाई और 16 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हुआ है, उन्हें मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए कौन सा महा उपाय करना चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि के सूर्य में जिन लोगों का जन्म हुआ है, अर्थात आपकी कुंडली में जहाँ 2 लिखा हुआ है, अगर वहाँ सूर्य बैठा हुआ है, वहाँ सूर्य की स्थिति है, तो निश्चित रूप से आपका जन्म 14 मई से 14 जून के बीच हुआ है। तो आपको धन लाभ के लिए पीपल के 5 पत्ते लेकर के उन्हें केसर से रंग करके नदी में प्रवाहित करना चाहिए और तांबे के लोटे में जल और केसर मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। हो सके तो रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक करना चाहिए। निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए लाभकारी होगा। अब इसी क्रम में 15 जून से 15 जुलाई के बीच जो मिथुन राशि के सूर्य में पैदा हुए हैं, जिनकी जन्म कुंडली में जहां 3 लिखा हुआ है, वहां यदि सूर्य की स्थिति है, तो उनको बरगद के पेड़ के 5 फलों को 15 जून से 15 जुलाई के बीच यदि आपका जन्म हुआ है, तो उनको बरगद के पेड़ के 5 फलों को लाल चंदन से रंग करके लाल कपड़े में लपेट करके अपने धन स्थान में रखना चाहिए। हर रोज सुबह शाम तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जलाना चाहिए, रविवार को छोड़कर। जिन लोगों का जन्म 16 जुलाई से 15 अगस्त अर्थात कर्क राशि के सूर्य में हुआ है, उनको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सोमवार को 1 मुट्ठी में चावल भर करके नदी में प्रवाहित करना चाहिए। स्फटिक से बना शिवलिंग लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपकी जन्म तारीख रोक सकती है आपका फिजूल खर्च, बढ़ा सकती है आपका बैंक बैलेंस और दूर कर सकती है पैसे से जुड़ी हर परेशानी। लेकिन कैसे, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं। तो इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें और ध्यान से देखिए और सुनिए पंडित जी आपको क्या बताने और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अपनी जन्म तारीख के अनुसार बेहद आसान उपाय करके धनवान बन जाइए और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाइए। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हुआ है, जिनका जन्म 16 सितंबर से 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच हुआ है। इन्हें माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए कौन सा खास उपाय करना चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी। विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकम मुरवी दिशोपि ईसन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् मिन्दीवरोदर सहोदर मिन्दिराय आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानंद कंद मणिमे समनंग तंत्रम आके करस्थित कननिक पक्ष्मनेत्रम भूत्यै भवेन् मम भुजंग सयांगनाय
भावंतरे मधुजित श्रित कौस्तुभेया हारावली बहरि नीलमयी विभाति काम प्रदा भगवतोऽपि कटाक्ष माला कल्याण माँ वह तुम्हें कमलालयाया। माँ लक्ष्मी की आजीवन आप पर कृपा बनी रहे, आपके घर में माँ महालक्ष्मी का अस्थायी वास हो। इसके लिए उन लोगों को बताना चाहूंगा जिनकी जन्म कुंडली में जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है वहाँ सूर्य की स्थिति है, अर्थात जो लोग सिंह राशि के सूर्य में पैदा हुए हैं, अर्थात 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर के बीच जिनका जन्म हुआ है, उन्हें धन लाभ प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष के लिए अपने घर में माँ महालक्ष्मी के अस्थायी वास के लिए अपने दाहिने हाथ की कलाई में कलावा लपेटकर हर रोज सुबह उठकर अपने इष्ट देव का नमन करना चाहिए। 6 हफ्ते के बाद हाथ में बंधा हुआ कलावा उतारकर नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। हर रोज घर में बनी पहली रोटी गाय को जरूर खिलाएं और अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। शंख पर चंदन और तुलसी का पत्ता जरूर लगाएं। अब इसी क्रम में जिन लोगों का जन्म कन्या राशि के सूर्य में हुआ है, अर्थात जिनकी कुंडली में जहां 6 नंबर लिखा हुआ है वहां पर अगर सूर्य है तो वो कन्या लग्न के सूर्य में पैदा हुए माने जाएंगे। ऐसे लोगों की जन्म तारीख 16 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच हुआ करती है। ऐसे लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए, कर्ज से सदैव मुक्त रहने के लिए लाल कपड़े में 5 सुपारी बांध करके अपने तिजोरी में हमेशा रखना चाहिए। 2 कमल गट्टे की माला लक्ष्मी के मंदिर में दान करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब इसी क्रम में जिन लोगों का जन्म तुला राशि के सूर्य में हुआ है, अर्थात 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच हुआ है, तो उनको धन लाभ के लिए शुक्रवार को 7 कन्याओं को खीर खिलानी चाहिए, क्योंकि इस समय सूर्य अपनी नीच राशि में रहता है। अगर धन लाभ की प्रबल इच्छा है तो शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तेल का पंचमुखी दीपक भी आपको जलाना चाहिए। यह सारे छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में रंग भर देंगे, आपको जीने का आनंद मिलेगा। अब अगर आपका जन्म 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच हुआ है या 13 दिसंबर से 13 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में हुआ है, तो कौन से उपाय करके आप अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए आपको बताते हैं। आज सिंह राशि के जातकों को संतान से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपके पंचम भाव में सूर्य बुध की स्थिति, बृहस्पति की दृष्टि आपके संतान भाव को अच्छा बना रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज आपके अंदर एक अजब गजब का उत्साह रहेगा। मान सम्मान भी समाज में आपका बढ़ेगा। जहां भी आप जाएंगे वहां आपकी आवभगत होगी। आज आपको चाहिए कि ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप जरूर करें। लाल फूलों की माला भगवान शिव को चढ़ाएं और भगवान शिव का पूजन अर्चन करें। इससे आपका जीवन धन्य हो उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि के जातकों का आज का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, अब पंडित जी आपको इस बारे में बताएंगे। अब कन्या राशि से निकल करके मंगल तुला राशि में आज पहुंच गया। अब मंगल और शुक्र की युति हो गई द्वितीय स्थान में, तो निश्चित है कि फिजूल की बातों में आज आप अपना दिन बिताने वाले हैं और मानसिक रूप से आप थोड़ा सा परेशान भी रह सकते हैं और बिना मतलब के आपकी फिजूल खर्ची बढ़ेगी। ये सब परिस्थितियां ना हो, इसके लिए ओम रांग राहवे नमः का 108 बार जप करिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिएगा। हरा वस्त्र धारण करना भी आपके लिए लाभकारी होगा।
जय मां विंध्यवासिनी। अब हाँ, गेहूं कैसे आपके घर में लाएगा बरकत, ये जानने के लिए जरूर देखिएगा आज का सक्सेस मंत्र, जो मैं आपको अब से थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। हिसार से हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उम्र बताइए और पूछिए। हेलो मैम। जी हाँ, पूछिए। हेलो, बोलिए। हाँ जी, मेरा बेटा है, नाम है विकास कुमार। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रामफल। अच्छा, रामफल जी, विकास कुमार की उम्र कितनी है? उसका डेट ऑफ बर्थ है 21/11/90। जी। टाइम है 4 से 6 बजे के बीच में। जी। क्या जानना चाहते हैं रामफल जी? उसको कोई सर्विस नहीं मिल रही है और वो कहना नहीं मानता। चलिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है और उससे पंचम भाव का स्वामी बुध है। बुध शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि भले बेटा आपका 25 साल का हो गया है, लेकिन जिस तरह से इसको पढ़ाई ठीक करनी चाहिए थी, इसके पढ़ाई में व्यवधान आ गया और पढ़ाई इसकी ठीक हुई नहीं। अब इसके दसम भाव में शनि वृश्चिक राशि का है और मंगल से द्वितीय द्वादश का संबंध बन रहा है, जिसके कारण नौकरी मिलने में विलंब हो रही है। लेकिन आपको बताऊं कि इन्हें सरकारी नौकरी का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब से 45 दिनों के बाद अगर ये परिश्रम करें, मेहनत करें और छोटी सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास करें तो उसमें इन्हें सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा और किन बातों का खास ध्यान भी रखना होगा, आइए जानते हैं। तो आज तुला राशि के जातक सुन लें कि आज से आपकी राशि में आपके राशि स्वामी और धन के स्वामी मंगल की युति हो गई। मतलब अब आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन चंद्रमा का 6वां 8वां संबंध जो है आपके चेहरे पर हल्की सी उदासी रखेगा। आप हल्का सा उदास रहेंगे, तो खुश रहने की कोशिश करिएगा। प्रतियोगी कार्य आप कर सकते हैं। अगर कहीं आपको चैलेंज मिलेगा तो उसमें आप विजय हासिल कर सकते हैं। तो आज आपको विधिवत भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। काला तिल घी चीनी मिलाकर के ओम दुम दुर्गाए स्वाहा कहते हुए हवन करना चाहिए और खीर का भोग कांसे के कटोरे में रख करके माता दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जातकों को उनका आज का हाल बताएं। उससे पहले हमारी एक दर्शक नोएडा से नेहा जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी नेहा, अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए और आप सवाल पूछिए। नेहा, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सूरत से विनीत जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। जी विनीत जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो। जी हाँ। हाँ जी, पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1989। जी बेटा। मुझे टाइम तो नहीं पता है। कोई बात नहीं, आप अपना प्रश्न पूछिए। उत्तर प्रदेश। जी। मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जानना है कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे फील्ड में काम करके देख चुका हूँ, मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। चलिए विनीत जी, मैं आपको बताऊंगा कि आपके द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी क्रमशः मंगल और बुध है। मंगल बुध की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत है और बृहस्पति से इत्साल इस बात का संकेत है कि आपका भविष्य निसंदेह बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 26 अक्टूबर 2017 के बाद ही आपका भाग्योदय होगा। अब रही बात कि आप किस फील्ड में काम करें जो आपके लिए लाभकारी होगा, तो मैं बताना चाहूंगा पेट्रोलियम से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड, लोहा कोयला से रिलेटेड और हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे अगले दर्शक विद्या जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी विद्या, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। पंडित जी चरण स्पर्श। सुखी रहो बेटा।
पंडित जी, मुझे आपसे बहुत दिन से बात करना था, बहुत मुश्किल से आज कॉल लगा है पंडित जी। तो जब तक जब इतनी आपकी आयु लंबी हो कि पंडित जी आप ये कार्यक्रम हमेशा जारी रखें, ऐसा मेरा मानना है पंडित जी। धन्यवाद धन्यवाद बेटा। बहुत अच्छा लगता है जो भी आप उपाय बताते। आज मेरे बेटे के लिए पूछना पंडित जी, थोड़ा अच्छा से बताइएगा। इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। इसका नाम है प्रिंस कुमार, डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च 2001 जी, रात के 11:39 पंडित जी। ये गणित विषय में बहुत ही कमजोर है और पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता। तो ऐसा उपाय, अचूक सा उपाय बताइए कि इसका जीवन बदल जाए पंडित जी। विद्या, ऐसा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बेटा जो है बुध है और उससे पंचम भाव का स्वामी शनि है। शनि बुध की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि अभी ये पढ़ाई में पूरा फोकस नहीं कर पा रहा है और ये ज्यादा परिस्थिति खराब हुई है पिछले 1.5 सालों से। अभी 26 अक्टूबर 2017 तक किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद नहीं है। लगभग उसका इस समय 10वीं क्लास होना भी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 12वीं में इसका अच्छा रिजल्ट और अच्छे नंबर आएंगे। बस एक उपाय करने की जरूरत है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश एक किताब है गीता प्रेस की, जिसमें गणेश अथर्व शीर्ष लिखा हुआ है। उस गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अगर एक घी का दिया जला करके गणेश जी के चित्र के सामने बैठ करके ये बेटा रोज करने लगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 दिनों के अंदर परिस्थिति बदल जाएगी। जिस गणित में अभी आप इसको फिसड्डी कह रहे हो, इस गणित में भी ये टेंशन लेकर के आएगा, तब आपको आश्चर्य होगा। गणेश जी विद्या और बुद्धि के स्वामी हैं, मस्तिष्क के अधिष्ठात्री देवता हैं। गणेश की उपासना से कुछ भी असंभव नहीं रहता है। तो इसलिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ बेटे को कहने के लिए आप शुरू करवाइए, निश्चित रूप से चमत्कार होगा विद्या जी। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा और किन बातों का खास ध्यान भी रखना होगा, आइए जानते हैं। देखिए वृश्चिक राशि के वे जातक जो अपने स्थानांतरण के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए आज का जो दिन है ना, वो ट्रांसफर का योग बना रहा है, स्थानांतरण का योग बना रहा है, क्योंकि आपके गमन स्थान को चंद्रमा स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। कलात्मक कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। चूंकि आपकी 7.5 चल रही है, इसलिए सुंदरकांड का पाठ शाम को जरूर कर लीजिएगा और हनुमान जी की पूजा जरूर कर लीजिएगा। लाल मसूर का दान भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बताना चाहूंगा कि बीमारी से बचने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए घर की किस दिशा में क्या रखना है आपको, ये आज के वास्तु टिप में मैं आपको बताऊंगा, जो अब से कुछ देर बाद बताऊंगा। तो आप, मुझे विश्वास है कि पूरे धैर्य और मनोयोग के साथ देखते रहेंगे कालचक्र। जी हाँ, तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप में आपके लिए बहुत कुछ खास है, जिस तरह पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो इसीलिए बस ध्यान से कार्यक्रम को देखते रहिए, कहीं मत जाइएगा। हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो धनु राशि पर पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है। वहां सूर्य और बुध की स्थिति है, जिसका तात्पर्य ये है कि आज आपको मित्रों से पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन अपने सगे भाई से वाद विवाद और तनाव हो सकता है। पूरे दिन आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। पीपल के पेड़ की आपको पूजा करनी चाहिए, सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग 16 नवंबर से 14 दिसंबर, 15 दिसंबर से 13 जनवरी, 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में पैदा हुए हैं, वो कौन सा एक महा उपाय करके अपने जीवन से धन के अभाव को दूर कर सकते हैं और अपने बैंक बैलेंस की बढ़ोतरी कर सकते हैं? क्या कुछ खास करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। अब जिन लोगों का जन्म
16 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच हुआ है। अर्थात आपकी कुंडली में जहां